यानी दुख है तो दुख का कारण है, और जब कारण है तो उसका निवारण भी है। और उन्होंने यह भी एक महत्वपूर्ण बात बताया, ऐसे तो संदेश बहुत ही है कि हम सभी को नहीं ज्यादा अति करना चाहिए और नहीं ज्यादा नीचे रहना चाहिए, हम सभी को मध्यम मार्ग में रहना चाहिए। पूरा भारतवर्ष इनके नाम से जाना जाता है। बहुत सारे लोग हमारे देश के नेता, अभिनेता, महान कवि जब भारत देश से जब दूसरे देश में जाते हैं तो क्या बताते हैं कि हम इस महान संत, इस महान महापुरुष अपितु इस भगवान के देश से हम आए हैं, जिसका बचपन का नाम था सिद्धार्थ गौतम, और अपने ज्ञान, विज्ञान, विचार के बल पर उन्होंने भगवान को उपाधि लिया। अभी तो हमारे इर्द गिर्द में जितने भी चीज हम देख रहे हैं आंखों से, जितने भी वस्तु है, क्या यही सत्य है क्या, कि इसके बारे में कुछ जानना चाहिए हमें? ये हमेशा ये विचार इनके मन में चलते रहता था। कुछ समय बाद अपने राज सेना के माध्यम से राज्य के मंत्री के साथ निकल चले अपने देश भ्रमण पे। तो अब तक उनको नहीं बुढ़ापा के बारे में जानकारी था, नहीं उनको बीमारी के बारे में जानकारी था, और नहीं उनको मृत्यु के बारे में जानकारी था। जब चलते चलते कुछ दूर गए अपने महल से, तो उन्होंने क्या देखे कि एक व्यक्ति है वो खांस रहा है और काफी दुबला पतला हो गया है। ये पूछे अपने मंत्री से, कहा जाता है सनातन धर्म में कि भगवान श्री कृष्ण के बाद अवतार हुआ था तथागत गौतम बुद्ध का। तो मैं आपको बता दूं तो 16 साल की उम्र में सिद्धार्थ गौतम की शादी करा दी जाती है। जिस लड़की से शादी कराई जाती है वो लड़की उस समय के सबसे संस्कारी और रूपवान लड़की थी। आज के जमाने में कहा जाए तो विश्व सुंदरी। नमस्कार, प्रणाम, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को मीडिया हाउस में। मेरा नाम सोनू देव। आज हम बात करेंगे भारत के विरासत के ऐसे महान शख्स के बारे में, ऐसे महान संत के बारे में, ऐसे महान महापुरुष के बारे में जिसके नाम से पूरे भारतवर्ष को जाना जाता है। बहुत सारे लोग हमारे देश के नेता, अभिनेता, महान कवि जब भारत देश से जब दूसरे देश में जाते हैं तो क्या बताते हैं कि हम इस महान संत, इस महान महापुरुष अपितु इस भगवान के देश से हम आए हैं। तो हम सभी जानना चाहेंगे, ऐसे हम सभी लोग जानते हैं, वो किसी परिचय का मुहताज नहीं है। जी, आपने सही गेस किया। हम भारत के वैसे महान शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका बचपन का नाम था सिद्धार्थ गौतम, और अपने ज्ञान, विज्ञान, विचार के बल पर उन्होंने भगवान को उपाधि लिया, उन्होंने बुद्ध का उपाधि लिया। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा हूं ऐसे शख्स के बारे में जिनका जन्म होता है लुम्बिनी में। आज लुम्बिनी नेपाल में है। उस समय सभी भारतवर्ष के रूप में था। जितना भी एशिया महादेश है वो सब भारतवर्ष था, सब जम्बूद्वीप था, सब आर्यवर्त था। तो उन्होंने लुम्बिनी में जन्म लिया। लुम्बिनी में जन्म लेने के बाद से तो अब तक उनको दुनिया, देश विदेश का कोई ज्ञान नहीं था। एक नटखटू बालक थे, एक राजकुमार थे, और उनका जो पिताजी थे सुशोधन, जो माने उस समय का सबसे तेजस्वी और सबसे कर्मठ राजा थे, और उनका जो माताजी थी, माताजी का नाम महामाया था, जो काफी उस समय के महारानी, राजघराने की भी थी और महारानी भी थी। उन्होंने अपने पुत्र को काफी दुलार के साथ, लाड प्यार के साथ उन्होंने पोसा, पाला, और उन लोगों की इच्छा था कि ये आगे जाकर एक महान क्षत्रिय राजा बनेंगे उनके पिता सुशोधन की तरह। लेकिन नियति के कुछ और मंजूर था। नियति चाहती थी उनके दूसरे रूप में। उनके पिताजी चाहते थे कि हमारा पुत्र पूरे आर्यवर्त के सम्राट बने, पूरा भारतवर्ष का सम्राट बने, लेकिन नियति कुछ और चाहती थी। नियति ये चाहती थी कि जो सिद्धार्थ गौतम है वो सिर्फ भारतवर्ष का ही नहीं, पूरा विश्व का सम्राट बने, पूरा विश्व का ज्ञानी बने, पूरा विश्व का ऐसे महान बने कि भविष्य में लोग उनको भगवान को उपाधि दे। कहा जाता है सनातन धर्म में कि भगवान श्री कृष्ण के बाद अवतार हुआ था तथागत गौतम बुद्ध का। तो मैं आपको बता दूं कि जब जैसे जैसे वो बड़ा होते चले गए उनका विचार बदलता गया। काफी मीठा विचार के थे, काफी उन्हें सलीनता था, उनका विचार इतना उच्च था कि किसी को देखकर भावुक हो जाते थे। तो 16 साल की उम्र में सिद्धार्थ गौतम की शादी करा दी जाती है। जिस लड़की से शादी कराई जाती है वो लड़की उस समय के सबसे संस्कारी और रूपवान लड़की थी। आज के जमाने में कहा जाए तो विश्व सुंदरी। शादी भी हो जाती है, लड़की अपने मायके से ससुराल आ जाती है, सारा घर द्वार परिवार अच्छा से चलने लगता है। कुछ समय बाद तथागत गौतम बुद्ध का एक पुत्र होता है, उनका नाम राहुल रखा जाता है। उसके बाद फिर इनका विचार अस्थिर नहीं हुआ,
फिर विचार बढ़ता गया कि क्या अभी तो हमारे इर्द गिर्द में जितने भी चीज हम देख रहे हैं आंखों से, जितने भी वस्तु है, क्या यही सत्य है क्या, कि इसके बारे में कुछ जानना चाहिए हमें। ये हमेशा ये विचार इनके मन में चलते रहता था। कुछ समय बाद अपने राज सेना के माध्यम से राज्य के मंत्री के साथ निकल चले अपने देश भ्रमण पे। तो अब तक उनको नहीं बुढ़ापा के बारे में जानकारी था, नहीं उनको बीमारी के बारे में जानकारी था, और नहीं उनको मृत्यु के बारे में जानकारी था। जब चलते चलते कुछ दूर गए अपने महल से, तो उन्होंने क्या देखे कि एक व्यक्ति है वो खांस रहा है और काफी दुबला पतला हो गया है। ये पूछे अपने मंत्री से, उनका मंत्री बोले कि ये बीमार है। तो क्या ये बीमार कोई भी हो सकता है? ये प्रश्न था सिद्धार्थ गौतम का। तब तक उस सिद्धार्थ गौतम थे। तो बोला कि जी हाँ, ये बीमारी किसी को भी हो सकता है। तो क्या मुझे हो सकती है? ये सिद्धार्थ गौतम बुद्ध पूछते हैं अपने मंत्री से। तो बोले कि जी राजकुमार, ये बीमारी आपको भी हो सकती है, ये बीमारी मुझे भी हो सकती है। यानी इस कारण है तो इसका निवारण है कि नहीं है। अब उसके सर्च में चले गए। फिर कुछ दूर गए तो देख रहे हैं कि एक व्यक्ति को पचाठी बनाकर कुछ लोग कंधे पर लेकर शमशान घाट की तरफ जा रहे हैं लोग, उस समय का जो वर्ड था इस्तेमाल करते हुए। तो बोले कि ये क्या है? तो ये एक व्यक्ति मर गया है, मृत्यु प्राप्त हो गया है, और इसको शमशान घाट लेकर जाया जा रहा है उसको जलाने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए। तो बोले कि ये क्या होता है? तो कोई भी व्यक्ति जो जन्म लिया है उसको मरना ही मरना है। तो कोई भी मर सकता था, हाँ मैं भी मर सकता हूँ, तो हाँ आप भी मर सकते, हाँ कोई भी मर सकता था, हाँ। तो बोले कि अरे बाप रे बाप, ये तो मुझे पता ही नहीं था, अभी तक मुझे सिलेबस में मिला ही नहीं था। तो फिर बोले अच्छा ठीक है चलिए फिर आगे हम जाते हैं। तो फिर आगे एक व्यक्ति से मुलाकात होती है। वो व्यक्ति बैठे थे ज्ञान मुद्रा में, ध्यान केंद्र में बैठे थे। तो बोले कि ये कौन है? तपस्वी साधु है। तो क्या कर रहे हैं? तो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। तो इस ज्ञान से क्या होता है? तो इस ज्ञान से परम आनंद मिलता है, सबसे बड़ा रहस्य ज्ञान प्राप्त होता है, परमात्मा से मिलन होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये साधु बाबा बहुत दिन से तपस्या कर रहे हैं। तो तपस्या करते करते ये बूढ़े हो गए हैं। यानी तपस्या, ये बोले कि इसका मतलब है कि तपस्या करने के साथ साथ भी ये बुढ़ापा पीछा नहीं छोड़ सकता है, बीमारी पीछा नहीं छोड़ सकता है, और मृत्यु तो एक दिन आना ही है। अब इनका दिमाग में ये बात को घर कर गया। इस सवालों के जवाब उनका कोई नहीं दे पाया, पूरे राज्य में नहीं दे पाया। तब उनका उम्र 29 साल थी, और घर जाते हैं, मायूस होते हैं, बहुत सारा प्रश्न उनके मन में चल रहा होता है। और उन्होंने डिसीजन लिया कि बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु का सत्य क्या है उसको जानेंगे, और दुख है तो इसका कारण होना चाहिए, और कारण है तो इसका निवारण भी होना चाहिए। इस खोज में वो चले जाते हैं। 29 साल की उम्र में अपना राजपाट, घर द्वार, बीवी, बच्चे को छोड़कर वो जंगल में चले जाते हैं, ज्ञान की खोज में चले जाते हैं। उस समय उन्हें बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई दिनों तक वो भूखा रहे, बहुत सारा लोगों से मिले, भीख मांग कर खाने का काम किए। उसके बाद घूमते घूमते बोधगया में पहुंच जाते हैं। बोधगया में जब पहुंचते हैं तो बौद्धि वृक्ष को मिलता है, जिसको पीपल का पेड़ बोलते हैं। वहां पर बैठते हैं, वहां पर ज्ञान ध्यान में चले जाते हैं। ध्यान में जाने के बाद वहां से उनको ज्ञान प्राप्त मिलता है। और ज्ञान में क्या प्राप्त मिलता है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने कौन से ऐसे पॉइंट्स पे फोकस किया है? उन्होंने 4 नोबल ट्रुथ, यानी 4 सत्य, आर्य सत्य के बारे में बताए हैं। वो जानना चाहेंगे कौन है सत्य? 4 नोबल सत्य के बारे में बताएं कि जीवन में दुख है, और जीवन में दुख का कारण इच्छा है, और जीवन में दुख का अंत भी है, और जीवन में दुख का अंत के लिए मार्ग भी है। यानी दुख है तो दुख का कारण है, और जब कारण है तो उसका निवारण भी है। और उन्होंने यह भी एक महत्वपूर्ण बात बताए, ऐसे तो संदेश बहुत ही है, वो भी एक महत्वपूर्ण बात बताए कि हम सभी को नहीं ज्यादा अति करना चाहिए और नहीं ज्यादा नीचे रहना चाहिए। हम सभी को मध्यम मार्ग में रहना चाहिए। हमारा सही विचार होना चाहिए, हमारा सही कर्म होना चाहिए, हमारा सही धर्म होना चाहिए, हमारा सही विचार होनी चाहिए। हम कच्ची पक्की शराब के सेवन नहीं करेंगे, किसी के साथ बदतमीजी नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम चोरी चकारी नहीं करेंगे, किसी का अपमान नहीं करेंगे, और मध्यम मार्ग में रहेंगे। कितना अच्छा उन्होंने संदेश दिया अष्टांगिक मार्ग में। 4 जो नोबल ट्रुथ, 4 आर्य सत्य के बारे में जो इन्होंने बताया कि दुख है तो उसका कारण है तो उसका निवारण है, और निवारण के लिए उसका मार्ग है। यही इनका सोच, यही विचार और यही इनका अनुभव, यही ज्ञान आज एक तब गौतम सिद्धार्थ बालक थे,
और यही इनका ज्ञान, विचार और विज्ञान इनको भगवान की उपाधि दे देता है। बहुत दूर दूर तक, गांव गांव, घर घर, हर जगह उन्होंने ज्ञान का प्रचार प्रसार किए और अंत में कुशीनगर में जाके महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए, यानी वहां पर जाके उनका अंतिम वहां पर सांस लिए। मैं तथागत गौतम बुद्ध के बारे में इसलिए फोकस किया और भारत की विरासत में इनके बारे में बताने का प्रयास किया कि अगर हम भारत देश में रह रहे हैं और भारत देश की विरासत के बारे में नहीं जान रहे हैं और विरासत के प्रथम पुरुष कौन है, विरासत के प्रथम ज्ञानी कौन है, ध्यानी कौन है, भारत के भगवान कौन है जिसके नाम से भारत को जाना जाता है, अगर उस विरासत में अगर तथागत गौतम बुद्ध को नाम नहीं आता है तो फिर भारत के इतिहास जानना, भारत का विरासत जानना यानी आधा अधूरा ज्ञान की तरह प्रतीत होती है। इसलिए जब मुझे भारत में रहना है तब भारत के बारे में जानना पड़ेगा और भारत के बारे में जानने से पहले हमें तथागत भगवान गौतम बुद्ध के बारे में जानना पड़ेगा। और बुद्ध हम क्या बोलते हैं कि बुद्ध हम की क्या पहचान, मानो मानो एक समान। उन्होंने विशेष करके ऊंच नीच पे प्रकाश डाला, भेदभाव को खत्म करने का काम किया, ऊंच नीच के भेद को खत्म करने का काम किया, समता का अधिकार लाने का काम किया। इसलिए आज वो भगवान के रूप में, सम्मानित रूप में स्मरण किए जाते हैं। अपने अपने लोगों से अपने अपने तरीका से उनका पूजा करते हैं, उनका कृति करते हैं, बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। और सबसे खास बात यह है कि तथागत गौतम बुद्ध को पूरे भारत में जिस प्रकार से दबा दिया गया था, छुपा दिया गया था, उसको उजागर करने का काम, उसको मेन गाइडलाइंस में लाने का काम, उचित प्लेटफॉर्म पर लाने का काम जिन्होंने किया, उनका नाम है भारतीय संविधान के रचयिता, विश्व विभूति, बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब। इसलिए मैं उन दोनों को नमन करता हूं और नमो बुद्धाय, जय भीम बोलता हूं। और आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग बात करेंगे भारत का संविधान। वो भारत के संविधान जो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भारत का संविधान इन्होंने बनाया कि कभी टाइपराइटर को बताते हैं भारतीय संविधान के निर्माता, तो कभी उस समय जो चाय पिलाते थे उसको बताते हैं भारतीय संविधान के रचयिता, तो कभी जो पेपर लाने के काम करते थे उनको बताते थे भारतीय संविधान के रचयिता। तो ये जो दिग्भ्रमित करने का जो प्रयास किया जाता है, लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास किया जाता है, अगर ये बंद हो जाए तो हमारा देश जो है आज़ादी का 78वां साल हो गया, 70 से लेकर 78 के बीच में 75 साल प्लस हो गया, तो आज हम लोग कहीं और रहते हैं, अमेरिका का टक्कर दे रहे होते हैं। जिस देश में ऐसे ऐसे महापुरुष जन्म लिए हैं वो देश अभी डेवलप ही हो रहा है, पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाया है। बड़ी चिंतनीय बात है, निंदनीय बात है, बड़ी चिंता की बात है, उस पर चिंतन करने की जरूरत है। तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में पूरे भारत का संविधान के बारे में जानेंगे, समझेंगे, उस संविधान सभा के बारे में समझेंगे कि आखिर बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब को क्यों भारतीय संविधान के रचयिता कहा जाता है, आखिर बाकी सारे लोग कहाँ चले गए, बाकी सारे लोगों को कितना डिग्रियां थी, क्या वो लोग पढ़े थे, क्या समाजशास्त्र का ज्ञान था, क्या सिविक्स का ज्ञान था, क्या केमिस्ट्री का ज्ञान था, क्या मैथ का ज्ञान था, किनके पास कितना डिग्रियां थी। एक बात मैं अंत में कहना चाहूंगा कि जिसका जो कर्म है उस कर्म के अनुसार यदि उसको सम्मान नहीं दिया जाता है तो सम्मान प्राप्त करने के लिए वो व्यक्ति जो संघर्ष करते हैं उस संघर्ष का नाम है क्रांति। आज जब हम लोग सम्मान देना चालू कर देंगे तो क्रांति होना बंद हो जाएगा और हमारा देश विकसित होने लगेगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, 150।